तो हद तो तब हो गई जब भाजपा के एक राज्यसभा मेंबर खटाना जी वहां जाकर लोगों की नुमाइंदगी तो कम कर रहे थे, मगर भाजपा 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 कहकर बार लोगों को संबोधित कर रहे थे। मैं आया हूं ना बीजेपी की तरफ से आपके पास, मैं आया हूं आपके तरफ बीजेपी की तरफ से आपके पास। अरे खटाना साहब, क्या क्या करने गए थे आप वहां पे? आप तो उन शहरियों के उनके दर्द की वो दर्द बांटने गए थे, आप तो उनको दर्द देकर आ गए वहां से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। इस टाइम में बड़ी ब्राह्मणा में हूँ और मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं राजू सलारिया जी, जो जम्मू परवेंट से सेक्रेटरी हैं और आम आदमी पार्टी से काफ़ी टाइम से ये जुड़े हुए हैं। तो बात करूँगा इनसे आज जो बठिंडी को लेकर कल एक बहुत ही बड़ा विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई और काफ़ी दिनों से बठिंडी जो है वो चर्चा में है। तो जानते हैं राजू सलारिया से कि क्या कहना है इनका। तो जी सर बताएं। पहले तो आपके चैनल आपका जय भारत न्यूज़ नेटवर्क के तमाम व्यूअर्स को हार्दिक अभिनंदन, और मेरे साथ मेरे ब्लॉक अध्यक्ष रमेश चौधरी जी बड़ी ब्रह्मणा से हैं। देखिए सुनील जी, बात की आपने बठिंडी को लेकर, आहत हैं। कल की जो घटना है निंदनीय है, और लोगों के हाथ में पत्थर, और ये जम्मू में हो रहा है, दुखी करने वाली खबर है। क्योंकि ये चीजें हम देखते थे, कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है। कल का जो इंसिडेंट देखकर मुझे लग रहा है कि ये भाजपा कश्मीर में पत्थरबाजी बंद करने आई थी, इन्होंने तो जम्मू में भी पत्थरबाजी जो है वो स्टार्ट करवा दी है। प्रशासन का फेलियर कहूंगा। लोगों की सुरक्षा को नोक पे रखकर जो लोगों की सुरक्षा की चूक हुई है, आम शहरी का उसमें कोई लेना देना नहीं था। जो पथराव के अंदर आगे, जो वहां पे नेशनल हाईवे से कहीं अपने दूर गंतव्य की ओर जा रहे थे, कुछ वो आगे, कुछ मीडिया के कर्मी आपके इंजर हो गए, कुछ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इंजर हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और बात करना चाहूंगा, आपने पत्थरबाजी की बात की, आपने बठिंडी की या मलिक मार्केट की बात की। बड़े स्पष्ट लहजे में कह देना चाहता हूं कि सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। करनी और कथनी में फर्क क्यों है वो मैं आपके माध्यम से आज बताने जा रहा हूं। 4-5 दिन पहले जब बठिंडी के लोगों ने अपना जो काम काज ठप करके 3 दिन का ऐलान किया कि हम अपनी दुकानात और अपने जो भी काम काज हैं उसको ठप रखेंगे, हम प्रशासन से अपील करते हैं कि हमें लावारिस ना समझकर, हमें हिंदुस्तान का शहरी समझकर हमारी तरफ सोचा जाए कि हमने 100 साल या 150 साल से हमारे बुजुर्ग वहाँ पे रहते आए हैं, और हमारे साथ कुछ भी ऐसा करने से पहले प्रशासन सोच ले। वो लोग तिरंगा लेकर निकले। जो परसों मैं देख रहा था और मैं खुश था दिल से, मैं अपनी बात करूं कि जब किसी के हाथ में तिरंगा देखते हो तो सीना चौड़ा हो जाता है कि यार बात कर रहा है बंदा, देश का तिरंगा एक हाथ में है और एक हाथ अपने लिए मांग रहा है कुछ, हमें देना चाहिए था। प्रशासन से ये चूक हुई कि 3 दिन पहले एलजी साहब से एक स्टेटमेंट आती है, और सुनील शर्मा जो भाजपा के मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं कि जो 4 मरले या 5 मरले या 10 मरले के अंदर जिन लोगों के घर हैं, उनको, जो छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, चाहे किसी की दुकानात है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, उनको उनका जो भी डॉक्यूमेंट सेशन पे उनको रजिस्टर किया जाएगा। लोगों के दिल में तब भी कुछ था कि ये तो बयानबाजी हो रही है। लोगों ने कहा कि हमें लिख के दे दे, पर फिर भी लोगों ने विश्वास किया, शांत रहे लोग कि चलो अगर ये बोल रहे हैं तो हद तो तब हो गई जब भाजपा के एक राज्यसभा मेंबर खटाना जी वहां जाकर लोगों की नुमाइंदगी तो कम कर रहे थे, मगर भाजपा 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 कहकर बार लोगों को संबोधित कर रहे थे। मैं आया हूं ना बीजेपी की तरफ से आपके पास, मैं आया हूं आपके तरफ बीजेपी की तरफ से आपके पास। अरे खटाना साहब, क्या क्या करने गए थे आप वहां पे? आप तो उन शहरियों के उनके दर्द की वो दर्द बांटने गए थे, आप तो उनको दर्द देकर आ गए वहां से।
आप तो कह रहे थे मैं इन लोगों का नुमाइंदा हूं, राज्यसभा में बात उठाऊंगा, ये जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनमें उनके साथ जुल्मियात ना हो। और 2 दिन पहले आपकी स्टेटमेंट और तीसरे दिन आप बलडोजर लगाते हैं और दिन चुनते हैं सैटरडे का कि लोग कोई कार्रवाई अपना कोर्ट का दरवाजा अपने लिए हक के लिए नहीं उठा सके। शर्म की बात है। आपके जैसे नुमाइंदगे, आपके जैसे कि जो लोग नुमाइंदगी करने वाले, जनता की नुमाइंदगी करने वाले हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप लोग। और रुक जाइए, वक्त बलवान है। अगर आज आपका है तो कल किसी और गवर्नमेंट का भी होगा, ये मत भूलिए आप। सर एक मेरा आपसे और सवाल रहेगा कि कल जो जीएम का शोरूम एक भटिंडी में तोड़ा गया, तो काफ़ी ज़्यादा रोष उसके बाद लोगों में देखने को मिला, तो इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जैसे आप बोल रहे हैं कि जीएम का कोई शोरूम वहां पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। डिस्ट्रॉय कोशिश नहीं बोलूँगा, डिस्ट्रॉय कर दिया है। जहाँ जैसे कि मैं देख रहा था कि एक नहीं 5-5 जेसीबी लगाकर उसको तोड़ा जा रहा है। किसका नुकसान है ये? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, वो शोरूम पे किसका पैसा लगा है? गवर्नमेंट का। ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट का पैसा लगा है ना, गवर्नमेंट का ही पैसा है। लोन लिया होगा लोगों ने। मारुति का कोई शोरूम था, मगर वो उसकी गलती ये है कि वो जम्मू कश्मीर का नागरिक का शोरूम है, इसलिए उसको तोड़ा गया। उसी के ऑपोजिट 10 कदम पर बे मॉल है, जिसका ओनर एक यूपी का है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? वो भी तो स्टेट लैंड पे है। अगर ये इतना दम रखते हैं किसी भी शोरूम को डिस्ट्रॉय करने का, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बे मॉल के बारे में भी लोगों को सामने लाइए कि वो किसका है और उसका ओनर कौन है और वो स्टेट लैंड पे है या नहीं है। उसको भी तो तोड़ा जाना चाहिए। तोड़फोड़ में भी आप भेदभाव कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? मतलब जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैं तो इस बात से लेकर आहत हूं सुनील जी। जिन लोगों के 4 मरले 5 मरले या 10 मरले के अंदर घर आता था, उनको छोटी दी जाती है गवर्नर साहब की तरफ से, और फिर भी उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। क्या चाह रही है गवर्नमेंट? क्या करना चाहती है? वो लोगों के हाथ में जो कल पत्थर थे वो प्रशासन द्वारा थमाए गए हैं। अगर प्रशासन सही टाइम पे सही निर्णय लेता, उन लोगों के साथ खड़ा होता कि वाकई ये तिरंगे के साथ खड़े होने वाले लोग हैं और आज इनके साथ हम गलत करने जा रहे हैं, इनके घर ये लवारिस हो जाएंगे ये लोग इस सर्दी के मौसम में, तो क्या इस प्रशासन को नहीं लगता था कि उनकी आवाज़ सुनी जाती? और गवर्नर साहब जो जहाँ पे उनकी तरफ से स्टेटमेंटें आती हैं, उनको ये क्यों ऐसा लगा कि 3-4 दिन के बाद स्टेटमेंट देने के बाद भी इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ गया? खुशी से कोई पत्थर नहीं उठा रहा वहां पे। कोई नहीं चाहता कि मेरे पे केस पड़े, मैं पत्थर मारूं। और जिन्होंने पत्थर मारे हैं, मैं उनको भी कह देना चाहता हूं, यह तरीका सही नहीं है। यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। पर मुझे लगता है अगर प्रशासन, ये बीजेपी वालों को बधाई देनी चाहिए इस बारे में। ये तो कश्मीर में पत्थरबाजी बंद करने आए थे। कल ये देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि मैं जम्मू में बैठा हूं। मुझे तो लग रहा था मैं कश्मीर का ही कोई लाल चौक के आसपास का कोई दृश्य देख रहा हूं। और इसकी जो भी ये हुआ है, जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं कि ये जो भी हुआ इन्हीं के बलबूते पे हुआ। अगर ये सही टाइम पर सही लोगों के साथ सही जगह पर खड़े होते तो हालात आज ये नहीं होते। सर एक मेरा और सवाल रहेगा आपसे कि अगर कश्मीर जैसे हालात अगर जम्मू में पैदा हो जाएंगे तो क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए खड़े होगी? देखिए, हम आम शहरी के साथ, चाहे वो कश्मीर का बाशिंदा हो, चाहे वो जम्मू का बाशिंदा हो, चाहे वो लेह का बाशिंदा हो, क्योंकि हम टुकड़ों में जीने वाले लोग नहीं हैं। हमें टुकड़ों में कर दिया गया है। हम एक स्टेट थे, हमें यूटी बनाकर टुकड़ों में बना दिया है। ये लेह है, ये कश्मीर है, ये जम्मू है। पहले तो मैं बात करूंगा, मैं उस गुलदस्ते की बात करूंगा जो जम्मू कश्मीर के नाम से पूरे इतिहास में जाना जाता है। ताज कहते हैं लोग, और मैं उसी ताज की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। जो लोगों के साथ आज हो रहा है, मैं कहता हूं लोग ये चीज़ें याद रखें जब आने वाले समय में इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी,
जो लोग पिछले 60 साल या 100 साल से जिस जगह पे रह रहे हैं, 4 मरले या 5 मरले या 10 मरले के अंदर, जब कल को आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो इन बस्तियों को रेगुलाइज किया जाएगा। बिल्कुल करना भी चाहिए। आपको कोई अपने घर से बेघर कैसे कर सकता है? तो हम हिंदुस्तान के वासी हैं ना जनाब, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं ना हम, तो हमें घर से कैसे निकाला जा सकता है? और मैं एलजी गवर्नर साहब से अपील करूंगा, फिर से विनम्र अपील करूंगा कि सर, करनी और कथनी में जो फर्क आपने किया है, मैं चाहता हूं कि जो हालात लोगों के अंदर गुस्सा, आक्रोश इस टाइम बना हुआ है, ये दोबारा देखने को ना मिले। आप सही से कोई फैसला लें, लोगों के हक के लिए फैसला लें। आपके पास आज वो पावर है कि लोग याद रखें कि कोई एलजी साहब भी ऐसे आए थे जिन्होंने हमें रेगुलाइज कर दिया। आप इस टाइम गवर्नर हैं हमारे, इस टाइम आपसे अपील ही कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो उन घरों को बसा दीजिए जिनको आप उजाड़ने का प्लान बना चुके हैं। सर, एक मेरा लास्ट आपसे सवाल रहेगा कि अगर जम्मू के यही हालात रहते हैं तो इस पर आप किस नज़र से देखते हैं, और लोगों को जो है क्या विश्वासन देते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। देखिए, मैं लोगों को ये बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि विरोध करने के तरीके बहुत से, मगर पत्थरबाजी नहीं। हमें वो नहीं बनना है जो हमें बनाने की कोशिश की जा रही है। तरीका है लड़ने का। हम लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन करने हैं और वो बड़े पीसफुली तरीके से करने हैं। हमें हमारी आवाज़ उठाने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आप लोगों को एक मंच पे आना होगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। मैंने पहले भी बोला, मैं आज फिर बोल रहा हूं, इस होशो हवास में मत रहिए कि आज उसका घर जा रहा है, मेरा नहीं, सबका आएगा। अगर पड़ोसी का जा रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाइए। ये वक्त एक दूसरे के तमाशा देखने का नहीं है। अगर आज मेरे साथ बुरा हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। सब लोग इकट्ठे हो जाइए, एक मंच पर आ जाइए। अगर ये लड़ाई लड़नी है अपने हक और हकूक के लिए तो आपको एक मंच पे आना पड़ेगा। तो ये थे बड़ी ब्राह्मणा से राजू सलारिया जी, जिन्होंने आपको पूरा जो मैंने इनका कुछ इंट्रो लिया, इसमें कुछ बातें हमारी इनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।